विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वर्ग में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संगठन और उसके उद्देश्यों का अध्ययन किया था। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के कार्य के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अपने सदस्य देशों को सहायता पहुंचाने के लिए जिन कार्यों को संपन्न करता है उन्हें हम इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं। निवेश को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अपने अविकसित और अर्धविकसित सदस्य देशों को उसके उत्पादकीय निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। इसके लिए वह 3 तरीकों को अपनाता है। पहला, प्रत्यक्ष निवेश। दूसरा, स्थानीय तथा विदेशी पूंजी को प्राप्त करके। और तीसरा, मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके। निगम पूंजी निर्यातक देश अथवा जिस देश में उपक्रम स्थापित है से निजी निवेशक के साथ साझेदारी में निवेश करने का काम करता है। परंतु ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि निगम का निवेश स्थापित उपक्रम की पूंजी आवश्यकताओं के आधे यानी 50% से अधिक नहीं होता है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा निवेश करने और ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु किसी भी प्रकार की गारंटी न तो स्वीकार किया जाता है और न ही मांग किया जाता है, सिवाय इसके कि जब तक एक देश के कानून द्वारा अनिवार्य न हो। विदेशी और स्थानीय पूंजी प्राप्त करना। निगम विकासशील सदस्य देशों में इक्विटी अथवा ऋण निवेश द्वारा उत्पादकीय निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। इसके लिए निगम इक्विटी पूंजी का जिम्मा लेता है, नए उपक्रमों का समर्थन करता है और निवेशकों को एकत्रित करता है। इस तरह निगम स्थानीय और विदेशी उपक्रमों का सहयोग प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त निगम प्रस्तावित परियोजनाओं के संभाव्य अध्ययनों को तैयार करने में भी सदस्य देशों को सहायता देने का कार्य करता है। तकनीकी सहायता। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम सदस्य देशों की परियोजनाओं का समर्थन करने वालों को जरूरी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का भी कार्य करता है, जिससे कि विकासशील देशों के उपक्रम संभावित ढंग से उत्पादक और वित्तीय रूप से सही एवं बेहतर हो सकें। इस कार्य के लिए निगम वित्तीय अध्ययन और उसके विश्लेषण का उत्तरदायित्व स्वयं लेता है। इसके अलावे निगम सदस्य देशों की सरकारों को नीति संबंधी सहायता देने का भी कार्य करता है, जिससे कि ये देश स्थानीय और विदेशी निजी उपक्रमों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो सकें। पूंजी बाजार का विकास। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का एक विभाग पूंजी बाजार से संबंधित है, जो विकासशील देशों को उनके वित्तीय बाजार की समस्याओं और आवश्यकताओं के अध्ययन हेतु विशिष्ट साधन उपलब्ध कराने का कार्य करता है। निगम वित्तीय संस्थाओं के विकास के लिए सलाह और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। साथ ही यह कानून और वित्त संबंधी ढांचा को विकसित करने में भी सहायता करता है, जिससे कि विकासशील देशों में स्थानीय और विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन मिल सके। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम सदस्य देशों को अपने क्रियाकलापों से सहायता देने का कार्य करता है और उसके विकास में सहायक की भूमिका निभाता है। निगम की कार्यों का अगर मूल्यांकन करें तो हम यह पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अपने स्थापना के समय से ही विकासशील देशों में उत्पादक निजी निवेश को प्रोत्साहित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निगम ने विदेशी और स्थानीय उपक्रमों को एकत्रित कर उनके सहयोग से अनेक नई औद्योगिक परियोजनाओं को शुरू करने में मदद की है। साथ ही निगम ने आर्थिक विकास की परियोजनाओं के लिए ऋण और इक्विटी पूंजी भी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त
इसने पूंजी और मुद्रा बाजार को भी प्रोत्साहित करने में तकनीकी परामर्श दिया है। इन उपलब्धियों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की आलोचना की गई है। आलोचकों ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है कि निगम द्वारा प्रायः विकासशील देशों को ही अधिकाधिक मात्रा में सहायता दी गई है। निगम ने पिछड़े, निर्धन और अविकसित देशों को बहुत कम मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान किया है, जो तर्कसंगत नहीं है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, तो भारत को इस निगम के स्थापना काल से ही सहायता मिलती रही है। सन 1959 में भारत को निगम से $1 बिलियन के निवेश की स्वीकृति मिली थी, जिसका उपयोग भारत ने शक्ति, लोहा एवं इस्पात, उद्योग, मोटर, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स और अन्य सामान्य निर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्रों के विकास में किया है। वर्ष 1998 में निगम ने भारत में 48.1 बिलियन का निवेश किया था। इस सहायता से भारत को अपने विकास की योजनाओं को पूरा करने में मदद मिली है और देश में विकास की गति को प्रोत्साहन मिला है। धन्यवाद।